हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6th सिविक्स का चैप्टर है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चैप्टर की हेडिंग को समझोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हमारा जो ब्रॉड यूनिट था, ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने जिसमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वो सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई। आई होप आपने पिछला चैप्टर देखा है। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो नया चैप्टर है, तो नया चैप्टर गवर्नमेंट से ही डील करता है। ठीक है, गवर्नमेंट में भी किससे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? देखो, तो आपको पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरह की ऐसी गवर्नमेंट जहां पे लोगों के पास में पावर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें। हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद हम हमारे लीडर्स को चूज करते हैं। हमारे लीडर्स हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। जनता को पसंद नहीं आएगा, जनता अगले 5 सालों बाद जब इलेक्शन होंगे तो उस लीडर को हटा भी सकती है। ये सारी चीजें रहती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब आप अगर हेडिंग को समझेंगे तो अंडरस्टैंड दी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग को देखो और समझो। क्या? की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आप जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हो तो व्हाट आर दोज एलिमेंट्स विच यू ट्राई टू फाइंड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप कोशिश करते हो कि हां, अगर कोई गवर्नमेंट, अगर इंडिया को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहे हैं, इंडिया की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट शुड बी देयर व्हेन इट कम्स टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, जब आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हो तो क्या चीजें होना चाहिए? क्लियर? तो वही चीज यहां पे देखो। तो अब हम चैप्टर की थीम आपको बताएंगे। पहला वीडियो लेक्चर जो होता है, बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होता है, जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम समझाता हूं। ठीक है, पैटर्न समझ आ ही गया होगा 3 चैप्टर देखते देखते। तो जो हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि थीम क्या है चैप्टर की और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक, अब देखो, तो आपको बस यही देखना है कि अगर कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो क्या क्या चीजें होना चाहिए उसमें, वो चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पूरे में। ठीक, अब हमारी कहानी चालू होती है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। ठीक है, रेसेस क्या है? तो रेसेस यहां पे दौड़ लगाने वाली रेसेस नहीं है। रेसेस मतलब नस्ल। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहां पे अलग अलग बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेस के लोग रहते हैं। वैरायटी ऑफ रेस मतलब क्या है? तो आप देखोगे कि यहां पे ब्लैक्स भी रहते हैं। ब्लैक्स कौन है? तो ब्लैक्स मतलब जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स हैं जिनका स्किन कलर ब्लैक है। ठीक है, तो उन्हें ब्लैक की कैटेगरी में डाल दिया गया। फिर क्या है? जैसे ब्रिटेन से जो लोग आके बस गए साउथ अफ्रीका में, उनका स्किन कलर व्हाइट था तो उनको व्हाइट कहने लगे। फिर क्या है? कलर्ड। तो अब आप कलर्ड में ये मत सोच लेना कि इनके कलर के लाल, पीले, हरे, नीले ऐसे होते होंगे स्किन कलर। कलर्ड मतलब कि जो ब्लैक भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है, लेकिन इंडिया से जैसे जो लोग चले गए, ठीक है, जैसे सावला गेहुआ कहा जाता है, सो कॉल्ड, तो उन्हें कलर्ड कहा जाता है। अब इस तरह से क्या अलग अलग, ये तो कैटेगरी साउथ अफ्रीका में बनाई है, लेकिन अलग अलग रेस के लोग हैं, अलग अलग तरह का कल्चर है, बहुत सारे लोग। जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है, वैसे ठीक वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी डाइवर्सिटी है। अब ये डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी का करोगे क्या आप? तो देखो, इस डाइवर्सिटी के कारण वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। व्हाइट्स के पास में जब पावर थी तो वो ब्लैक्स को, कलर्ड को अपने से नीचा मानते थे। ठीक है, अपने क्या मानते थे? अपने से नीचे मानते थे जब वो, ठीक, तो उसके चलते वो उनको फैसिलिटीज नहीं देते थे, सारी समस्याएं रहती थी। तो मैं अब आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनने में मजा आता है। कहानी जो आपकी बुक में है, किसकी कहानी? माया नायडू की कहानी। तो साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में एक लड़की है। ठीक है, कहानी ऐसी चल रही। तो वो जोहानिसबर्ग में रहती है माया। अब माया क्या करती है, एक दिन अपना यूं ही पुराना सामान, जैसे क्यूरियस बच्चे रहते हैं ना आप ही की तरह, तो अपना सामान निकाल रही थी। अपने सामान में उसे क्या होता है, कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स मिलती है। तो वो फोटोग्राफ्स में से एक फोटो देखती है, वो एक लड़के की फोटो रहती है। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि ये कौन है। तो माया की मम्मी उसको फोटो देखती है। माया की मम्मी बताती क्या कि ये हेक्टर पीटरसन है। ठीक, हेक्टर पीटरसन है। कौन था हेक्टर पीटरसन? तो उसकी मम्मी बताती है हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी गई थी। अब माया शॉक में, मतलब अच्छे से आप स्टोरी सुनने के मूड में हो, पता लगा कि आपकी स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसको गोली मार दी। अब आपके मन में क्या सवाल पैदा होंगे कि क्यों मारी होगी गोली, जानना है मुझे। तो गोली क्यों मारी थी उसके पीछे की कहानी बताती है कौन? माया की मम्मी। माया की मम्मी बताती क्या कि पहले, ठीक है, देखो, माया एक इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका में पैदा हुई है। साउथ अफ्रीका कहां है वो भी दिखाता हूं, चलो। तो देखो, ये पूरा हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। अब 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अब अफ्रीका के एकदम सदर्न पार्ट में देखोगे यहां एक कंट्री है, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। यह है हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, अब देखो, तो साउथ अफ्रीका में क्या था? पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, हमने बताया देयर आर वैरायटी ऑफ पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट रेस यूज्ड टू लिव इन साउथ अफ्रीका। अलग अलग रेस के लोग रहते थे। अब अलग अलग रेस के लोग जब रहते थे तो उन्हीं में से जैसे ब्लैक्स, व्हाइट्स, ये सारे लोग होते थे, तो इनके बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था।
इनके बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे चलता था, तो व्हाइट्स ब्लैक्स को क्या करते थे, अपने से इंफीरियर कंसीडर करते थे, दे यूज्ड टू ट्रीट देम, ठीक है, इन ए डिफरेंट वे। तो माया की मम्मी बताती है कि क्या होता है, माया की मम्मी पूरी कहानी बताती है। व्हाइट्स के लिए क्या होती थी, अलग अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी एम्बुलेंस वगैरह होती थी, ब्लैक्स के लिए कुछ नहीं होता था। ब्लैक्स के साथ हर मोड पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब व्हाइट्स जो थे, तो व्हाइट्स कौन सी लैंग्वेज बोलते थे यहाँ पे, मतलब कहानी अगर वापस आते हैं कि हेक्टर को गोली क्यों मारी, ठीक है, तो व्हाइट्स के साथ में क्या व्हाइट्स जो थे, तो व्हाइट्स क्या करते थे, ब्लैक्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, और ये डिस्क्रिमिनेशन स्कूल्स तक पहुंच गया था। ब्लैक्स जो थे, तो ब्लैक्स को अफ्रीकाना लैंग्वेज जो थी, तो अफ्रीकांस लैंग्वेज जो थी, अफ्रीकांस लैंग्वेज सीखने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। ब्लैक्स को जब अफ्रीकांस लैंग्वेज सीखने के लिए मजबूर किया गया, जो कि व्हाइट्स के द्वारा बोली जाती थी, और जो अफ्रीकान मतलब जो ब्लैक्स थे, तो ब्लैक्स की लोकल लैंग्वेज क्या थी, ब्लैक्स की लोकल लैंग्वेज थी जुलू, ठीक। अब क्या हो रहा है, मतलब ब्लैक्स बोलना चाह रहे हैं जुलू, लेकिन उनके ऊपर इंपोज की जा रही है अफ्रीकांस लैंग्वेज, तो वो नहीं चाहते थे कि वो इस लैंग्वेज को बोले, लेकिन व्हाइट्स चाहते थे कि अफ्रीकांस लैंग्वेज बोले। तो कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, मतलब उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे अफ्रीकांस लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज जुलू है। तो अब क्या होता है कि व्हाइट जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, व्हाइट पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे ब्लैक्स, ठीक है, उनमें एक थे हेक्टर पीटरसन, और हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी गई थी 16 जून 1976 में। पुरानी बात बताई बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब माया को समझ में आया कि वो हो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, ये सिचुएशन थी। अब माया को जब ये कहानी समझ में आई, जब कहानी समझ में आई, तो माया ने फिर क्या बोला, लेकिन आज तो ऐसी चीजें नहीं है, मतलब आज प्रैक्टिकली आज है भी नहीं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। आज साउथ अफ्रीका थोड़ा सा लिबरल हो गया, जैसे हम देखें तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रेस के बेसिस पे अपार्थाइड सिस्टम नहीं है, एटलीस्ट गवर्नमेंट के द्वारा तो स्पॉन्सर नहीं किया जाता, पहले तो गवर्नमेंट ही करती थी ऐसा। तो फिर माया की मम्मी उसे आगे और कहानी बताती क्या कि फिर क्या होता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई जाती है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाते हैं, वो अपार्थाइड के अगेंस्ट में स्ट्रगल लॉन्च करते हैं, ठीक है। यहां पे नेल्सन मंडेला जो उनके पहले प्रेसिडेंट भी बनेंगे, इन्होंने देश को आजादी दिलाने में, मतलब उनके देश को, हमारे देश को तो बापू ने आजादी दिलवाई थी, बापू के साथ में और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स थे जिन्होंने सबने मिलकर आजादी दिलवाई, ठीक है। तो ये एक तरह से महात्मा गांधी हो गए, कहां के, साउथ अफ्रीका के। तो नेल्सन मंडेला ने देश को आजादी दिलवाई, फिर उसके बाद में क्या होता, फाइनली इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पहले डेमोक्रेटिक नहीं था। अब की एलिमेंट्स जो चैप्टर है उसके साथ जरा जोड़ो, क्योंकि आप देखोगे तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी होती है, ठीक है। जैसे हेक्टर ने प्रोटेस्ट किया तो उसको मारोगे नहीं आप, लेकिन साउथ अफ्रीका पहले डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था तो उसे मार दिया, आया ना समझ में। अब हम वही देखेंगे कि जो चैप्टर है हमारा की एलिमेंट्स, तो की एलिमेंट्स है क्या क्या, ठीक, कौन कौन से एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो आपकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या चीजें होना चाहिए, वो पूरे चैप्टर में आप आगे देखोगे। ये चैप्टर की थीम थी, कहानी सुनाई मैंने आपको। अब देखो क्या है, अब यहां पे हम देखते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले एक पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपकी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो वहां पे लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, लोग पार्टिसिपेट करें तब जाके कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। फिर क्या है, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेशन में कैसे पार्टिसिपेशन, तो चलो वोट दे दिया, लेकिन दूसरे तरीके भी होना चाहिए पार्टिसिपेशन के, वो क्या क्या होंगे वो चीज। फिर नीड टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट को सुलझाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो ऐसा नहीं कि लोग लड़ते ही रहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक सिस्टमेटिक तरह से चीजें चलाने के लिए आपको अलग अलग मैकेनिज्म्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग बॉडीज चाहिए रहेंगी जो क्या कर सके, दो लोगों के बीच में अगर कंफ्लिक्ट है तो वो रिजॉल्व करें। इसे हम स्पेसिफिक एक वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये पार्टिसिपेशन वाला टॉपिक, हर टॉपिक जैसे हम एक वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक। फिर क्या है, इक्वेलिटी एंड जस्टिस। इक्वेलिटी एंड जस्टिस ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट है। अगर आप कहते हो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इक्वेलिटी और जस्टिस होना चाहिए, ये दोनों साथ में चलते हैं हमेशा। कैसे, ये भी मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, इस स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में। और लास्ट में क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिलीव मी, काफी मजा आएगा, मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फाइन, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। आपको चीजें समझ में आ गई कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स मतलब सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारा सब कुछ आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। आपको करना क्या है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, उन्हें भी हमारे साथ जोड़िए। फाइन,
किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्टिसिपेशन वाले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।